और सबसे पहले बात इंदौर की। इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम में शव पर तंत्र मंत्र का खेल खेला गया। शव के पास मिले अंडे, शराब और सिगरेट। सिर की हड्डियां गायब हैं। जैन समुदाय के शख्स का अंतिम संस्कार हुआ था। लोग दहशत में हैं। अंदेशा है कि शव के साथ तंत्र मंत्र हुआ है। तंत्र मंत्र का मायाजाल, शव पर तंत्र मंत्र का खेल, चिता पर अंडे, शराब और सिगरेट, खोपड़ी अस्थियां गायब, हर कोई हैरान। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान था। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही बात, आखिर कहां गई अस्थियां, कहां है खोपड़ी? शव के पास से अंडे, शराब और सिगरेट की पैकेट कहां से आई? क्या किसी ने तंत्र विद्या का कोई खेल खेला है? नजारे को देख मन में दहशत पैदा हो गई। दरअसल इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम में शुक्रवार की शाम एक शव का अंतिम संस्कार किया गया था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, शव राख में बदलती गई। एक एक कर परिजन मुक्तिधाम से जाते रहे। उसे भी इंतजार था हर किसी के चले जाने का। और फिर हुआ तंत्र का खेल। परिजनों का आरोप है कि शव के साथ तंत्र मंत्र की क्रिया हुई है। दाह संस्कार के बाद हड्डियों का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया होगा। सर, हम कल दान संस्कार करके गए और आज मिट्टी उठाने आए थे। आज हमने आकर के देखा तो यहाँ अंडे, दारू वारू सभी पड़ी हुई थी। और हम जैन लोग हैं, हमने कभी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। आज हम मिट्टी उठाने आकर देखा तो हम तो आहत हो गए कि हम इसको कैसे हाथ लगाएंगे, मिट्टी को भी ये लोग इससे करके। हैरानी की बात यह है कि मुक्तिधाम का सीसीटीवी बंद मिला है। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं तो वो धुंधले हैं। ये शव जैन समाज का है जो शराब, अंडे जैसे चीजों से दूर रहते हैं। आरोप है कि अस्थि संचय के दौरान जब परिवारजन मिट्टी लेने पहुंचे तो दाह स्थल पर शराब की बोतल, अंडे और सिंदूर रखा हुआ मिला। यह देखकर परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं की आशंका जताई। सर, हमारे यहाँ मैयत के साथ में छेड़खानी करी गई है। कुछ अंग गायब है कि कुछ है, देखा हम लोगों ने आकर के। हाँ सर, यहाँ से खोपड़ी की तरफ कोई दिख नहीं रहा है। हड्डी वड्डी गायब है यहाँ से। और ये पूरा, हाँ सर, सभी गायब है। सबके मन में एक ही सवाल, वो कौन है जो अस्थियां लेकर गायब हुआ? वो कौन है जो शव की हड्डियां लेकर गायब हुआ? क्या ये शराब की बोतल, अंडे और अन्य सामानों से तंत्र मंत्र की क्रिया की गई? मेरे ससुर जी हैं ये। हम जैन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। कल 4 बजे हम इनका दाह संस्कार करके गए। आज अस्थियां लेने जब हम वापस आए हैं तो इस पूरी शव पे तांत्रिक क्रिया जैसा कुछ लग रहा है। 15-20 अंडे पड़े हुए हैं, कंकु चावल रखे हुए हैं, दारू पड़ी हुई है, सिगरेटें पड़ी हुई है, फूल चावल सब रखा हुआ है। और कुछ अंग भी हमको यहाँ पे हड्डियाँ मिल नहीं रही है, मतलब कुछ गायब है इसमें से। पूरी गायब है, पूरी हस्तियाँ गायब है। अब हम कैसे लेके जाएं, हम तो विचलित हो गए देख के इसी। परिजनों के मुताबिक सिर के हिस्से की कुछ हड्डियां भी गायब थी। परिजनों का कहना है कि समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए इस मामले की शिकायत पुलिस से की जाएगी ताकि भविष्य में किसी अन्य शवदाह के बाद ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का रण जारी है। बस्तर के आदिवासी सालों से धर्मांतरण कराने वालों के निशाने पर रहे हैं। सालों से यहां धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। एक योजना के तहत आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है। धर्मांतरण के पीछे का क्या है पूरा खेल, रिपोर्ट देखिए। दलिया और तेल, धर्मांतरण का खेल। साजिश वाला मक्का, धर्मांतरण पक्का। धर्मांतरण गैंग का मंसूबा बेनकाब। लालच वाले खेल पर फुल स्टॉप की तैयारी। छत्तीसगढ़ के शहर से लेकर गांव तक धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। धर्मांतरण के एजेंट कोई आज से नहीं बल्कि सालों से अपने मंसूबों को कामयाब कर रहे हैं। लेकिन अब कांकेर में विरोध शुरू हो गया है। सालों पहले शुरू हुए इस खेल पर अंकुश लगाने की बात होने लगी है। चलिए सबसे पहले बताते हैं कैसे धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल? 20 साल पहले शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल।
लालच देकर आदिवासियों का धर्मांतरण। ईसाई फादर हर गांव में बनाते थे 2 एजेंट। ग्रामीणों को प्रार्थना सभा तक ले जाते थे एजेंट देते थे दलिया, तेल और मक्का का लालच में आकर ग्रामीण मानने लगे ईसाई धर्म। ग्रामीण बताते हैं कि ईसाई फादर गांव में जाते थे और हर गांव में 2 एजेंट बनाते थे। ये एजेंट ग्रामीणों को दलिया, तेल और मक्के का लालच देकर प्रार्थना सभा तक ले जाते थे, जहां ग्रामीणों को ईसाई बनाया जाता था। प्रदेश में धर्मांतरण के इस खेल में ईसाई मिशनरियों और विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ की भूमिका भी सामने आई है, जो एक रणनीति के तहत प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। ग्रामीणों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक धर्मांतरण का खेल चल रहा है। पहले कम से कम 20-25 साल पहले वो लोग गांव-गांव 2 फादर लोग घूमते थे और वहाँ गांव में जाकर एजेंट बनाते थे। 2 आदमी गांव में, हर गांव में तो एजेंट बनाते थे और उनको कहते थे एजेंट को कि तुम हमारी प्रार्थना में आओ, हम तुमको दालिया, पिसान और मक्का देंगे। तब हमारे गांव के जो एजेंट जो 2 बनते हैं ना, वो लोग गांव को चलो डालिया पूजा करना है, प्रार्थना करेंगे तो डालिया देंगे, तेल देंगे, ये कहवाकर उनको अपने जहाँ भी जैसे भीरा गांव है वहाँ लेते थे, पूजा करवाते थे, प्रार्थना करवाते थे और उसके बदले में जैसे भी 1 किलो डालिया, 1 पाव तेल या मक्का देते थे। लेकिन अब ग्रामीण धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब ये अपने गांव में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जो ग्रामीण धर्मांतरित हो चुके हैं उन्हें मना कर अपने रीति रिवाज और संस्कृति में वापस लाएंगे। ग्रामीण इलाके से पादरी पास्टरों को भगाने और गाँव को ईसाइयों से मुक्त कराने की बात भी कह रहे हैं। गाँव को ईसाइयों से मुक्त करने का काम करेंगे। अपने गाँव के साथ दूसरे गाँव के लोगों की भी मदद करेंगे और मिलकर धर्मांतरण का विरोध करेंगे। नहीं, ये धर्मांतरण रोकने का काम तो गांव में तो करेंगे ही करेंगे और साथ में आसपास भी अगर किसी सहयोग हम जरूर देंगे वापस लाने के लिए। हम लोगों ने बैठक करके यानी 3 परिवार को तो वापस लाए हैं और 5 परिवार बचे हैं वापस आने के लिए। उनको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है, विश्वास भी है कि आएंगे वापस। ग्रामीणों ने कांकेर में पिछले 20 सालों से चल रहे धर्मांतरण के खेल को अंत करने की ठान ली है। आज 5 लोगों को धर्मांतरण के खेल से बाहर निकाला गया है। कल 10 की तैयारी है और फिर एक-एक कर हर जगह उन लोगों को इससे बाहर निकालने में लोग लगे हुए हैं, जिन्हें पिछले कई सालों से दलिया, तेल और मक्का जैसे खाने के सामान से लेकर अन्य लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे थे। कांकेर से खेमनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिजनौर से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां एक महिला जो काफी समय से कारोबारी के घर पर काम कर रही थी, उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिपोर्ट देखिए। बिजनौर के नगीना इलाके में एक कारोबारी के घर के अंदर से ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां घर में काम कर रही महिला की करतूत ने कारोबारी के परिवार के भी होश उड़ा दिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस महिला की करतूत में साफ दिख रहा है कि वह पहले एक गिलास में पेशाब करती है और फिर उसे रसोई में रखे बर्तनों पर छिड़क देती है। कहा जा रहा है कि वो महिला पिछले 10 सालों से कारोबारी के घर पर काम कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर के सदस्य को उसके व्यवहार में काफी बदलाव नजर आ रहा था और उस पर घर में गड़बड़ करने का भी शक हो रहा था। इसी शक के चलते उन्होंने रसोई और आसपास के हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसमें उसकी हरकत उजागर हो गई, जिससे सभी सन्न रह गए। दोपहर के वक्त जब महिला घर पर काम करने पहुंची तो पहले वह हमेशा की तरह रसोई में बर्तन धोने लगी। थोड़ी देर में वो अपने घर लौट गई। बाद में घर के सदस्यों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसकी करतूत भी सामने आ गई। शाम के समय जब महिला फिर से घर पर काम करने आई तो परिवार के सदस्यों ने उसे सख्ती से पूछा। वो आनाकानी करने लगी। इसके बाद कारोबारी के परिवार ने महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में महिला ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में महिला का चालान किया है। मामले की जांच चल रही है। इस चीज का सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो रहा था। इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए जब मालिक से बात की गई तो उन्होंने कोई भी तहरीर देने से मना कर दिया, लेकिन इस कृत्य के लिए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए महिला के विरुद्ध 170 बीएनएसएस की कार्यवाही सूचित की गई है। अन्य विधिक कार्यवाही सूचित कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये मालिक और उसके कर्मचारी के बीच भरोसे का पुल बांधता है। लेकिन बिजनौर की इस घटना ने वो भरोसा हिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
और प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश से लेकर विदेश तक के लोग वृंदावन के फेमस संत से मिलने पहुंचे हैं और अपनी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सवाल पूछते हैं, जिसका प्रेमानंद जी महाराज बहुत सहज तरीके से उत्तर देते हैं। इसी बीच दो मुस्लिम भक्त उनसे मिलने पहुंचे, जिसने कुछ ऐसा दावा किया कि एक नर्मदापुरम का तो दूसरा अरब कंट्री का है। मुस्लिम शख्स ने प्रेमानंद महाराज के सामने कुछ ऐसी पेशकश कर दी जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए। मुस्लिम युवक की अनूठी पहल। प्रेमानंद महाराज से मिला मुस्लिम युवक। किडनी डोनेट पेशकश, क्या है सच? अरब से आया मुस्लिम भक्त। प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर आजकल छाए रहते हैं। रील्स स्क्रॉल्स करने पर खुद ब खुद उनका वीडियो सामने आ जाता है। अब उनके भक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि बाबा ने उसे एक अनोखी चीज दी। भक्त का दावा है कि संत प्रेमानंद ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए और भी बहुत कुछ दिया। हालांकि भक्त का दावा सच है या झूठ, यह अभी पता नहीं चल सका है। शख्स ने कहा कि वो पेशे से एक वकील, लेक्चरर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उधर नर्मदापुरम के इटारसी के मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकश की है। आरिफ खान चिश्ती ने प्रेमानंद महाराज ग्रुप को मेल और व्हाट्सएप किया है। आरिफ ने लिखा है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, समाज में प्रेम शांति का संदेश देते हैं। मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। नफरती माहौल में आप जैसे संतों का मानव संसार में रहना जरूरी है, इसलिए ऐसे में आपकी स्वेच्छा से आपको अपनी एक किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। मेरे द्वारा लगातार महाराज जी को देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर, और मैंने देखा कि यार ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। और फिर मुझे ज्ञात हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनको कुछ किडनी प्रॉब्लम है या कुछ शारीरिक इनकी किडनी को लेके कुछ समस्याएं हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, जब इतना बड़ा महंत होके एक सनातन से इतने लाखों फॉलोवर्स के बीच में वो सर्वधर्म संभाव की जो है ना, मतलब एक यूनिटी को रख रहे हैं लाखों लोगों के सामने, तो मैंने सोचा फिर आरिफ खान चिश्ती रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे संत को जो हिंदुस्तान को यूनिटी प्रदान कराता हो, ऑक्सीजन प्रदान कराता हो, मोहब्बत की, गंगा जमुना तहजीब की सिर्फ बात ही नहीं करता हो, अपनी जिंदगी में उतार के लोगों में उसको प्रचार करता हो, बताता हो, तो ऐसे संत का रहना समाज में बहुत जरूरी है, जो भारत को जोड़ने का काम करते हैं। मेरी तुच्छ सी बहत अगर महाराज जी स्वीकार कर लेते हैं तो बड़े अपने आप को गौरवशाली समझूंगा। और इस चैनल के माध्यम से भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, मानवता के लिए, हर एक रिलीजन्स के लिए वो तत्पर रहें, एक दूसरे के सेक्ट्स का, बिलीव्स का वो जो है ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। आरिफ का इस प्रकार का कदम वाकई कौमी एकता की मिसाल बनकर सामने आ रहा है। नर्मदापुरम से